आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 19 से 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले सितंबर टू नवंबर कम से कम सितंबर टू दिसंबर कम से कम करंट अफेयर जो है आप लोग बहुत अच्छे से रट्टा मार लो। बहुत सारे चैनल वाले आपको अभी भी बता रहे हैं, मैं बहुत दिन से बता रहा हूं आज के डेट में। और टीसीएस का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें करंट अफेयर जीके वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो करंट अफेयर को काफी अच्छे से पढ़ो ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए। मैं बार बार बोलता हूं, जीके जो है वो एक समुंदर के समान है जिसका अंत नहीं है। अब बहुत क्वेश्चन है जीके में, लेकिन करंट अफेयर क्या, वो लिमिट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो इसमें कम से कम आप जीके में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका, तो सक्सेस की 9। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टीवी रेटिंग पर मानदंडों की समीक्षा करने के लिए आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए भी ना, क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में टीवी रेटिंग को लेकर कितना बवाल हुआ, कितना चर्चा में रहा। आर भारत को लेकर अर्णब गोस्वामी जो उसके चीफ एडिटर है वो जेल भी जा चुके इस केस में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा, टीवी रेटिंग कैसे दिया जाए, क्या रेटिंग होना चाहिए, अगर वो सही है कि नहीं है, ये सब का जो है वो आप सभी का करेक्ट डाटा आ पाए, इसके लिए एक समिति, एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी का प्रमुख हेड किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा शशि एस वेम्पति। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये क्वेश्चन आप याद रखना, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आप एक एक क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रिजर्व बैंक जल्द ही आरबीआई कहता है एक नाम का अभियान जो है वो स्टार्ट कर रहा है, जिससे इस अभियान के तहत जितने भी ग्राहक हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या फिर अलग अलग बैंक के, इस अभियान के तहत हर एक ग्राहक को सुरक्षित बैंकिंग और वित्त प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए यह अभियान जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। और आप टीवी पर इसका ऐड भी आ रहा होगा, आरबीआई कहता है का आपने देखा होगा। इसको जो लॉन्च किया गया है वो 14 भाषाओं में जो है वो प्रकाशित किया गया है, यानी इंडिया के कोने कोने तक जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं ना, हर एक इंसान तक ये पहुंचे, ताकि वो बैंक का जितने भी सिक्योरिटी है, जितना भी आप सभी का सुरक्षित बैंकिंग है, उसके बारे में उनको जानकारी हो और उनके साथ फ्रॉड ना हो। याद रखिएगा, आरबीआई कहता है जो अभियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है वो 14 भाषाओं में जो है वो प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या आपका पिंक डायमंड माइन जो है, जिसका नाम क्या है, आर्गलाइल माइन, यह जो है खदान है, यह उत्पादन बंद हो गया है। आपको बताना है यह जो खदान है पिंक डायमंड माइन, यह किस देश में है, तो आप सभी याद रखिएगा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने 150 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता जो है वो डील साइन किया है। 150 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए, यानी उसको और बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो डील साइन किया, तो कर्नाटका। ऑप्शन नंबर हमारा सी। देख पा रहे फोटो में ना, कौन है ये, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। वहां के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला, बेंगलुरु कैपिटल। और मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट यहां पर 28 है और राज्यसभा सीट आपका 12। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सीसीए ने 210 मेगावाट के लुहरी स्टेज 1 हाइडल प्रोजेक्ट के लिए ना 1810 करोड़ रुपए के निवेश को जो है वो मंजूरी दे दी है।
यह जो प्रोजेक्ट है आपका हाइडल प्रोजेक्ट 1810 करोड़ का 210 मेगावाट का, वो किस राज्य में स्थित है? तो क्या बोलिएगा आप? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा डी। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल, यहां के सीएम, यहां के राज्यपाल, यहां के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यह क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कोकराझार में रूपसी हवाई अड्डा जो जनवरी 2021 से जो है इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यह रूपसी एयरपोर्ट जो है वो किस राज्य में है? कहां पर? आसाम में। असम। ऑप्शन नंबर डी। असम का राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी एंड कोतेश्वर सिंह यहां के मुख्य न्यायाधीश है आसाम के। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट आपका 7। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा रूपसी एयरपोर्ट जो है वो किस राज्य में है? आप क्या बोलिएगा? असम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किसे वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी को लेकर आज अपने देश में क्या हर एक कंट्री में चर्चा हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर क्वालिटी कमीशन का हेड किसे बनाया गया? चेयरपर्सन MM कुट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। MM नरवाने, सभी को पता है आर्मी चीफ जनरल हैं। इनको किस देश के जनरल ऑफ आर्मी के मानद रैंक से सम्मानित किया गया? नेपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। जल संसाधन मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास यह मंत्रालय है केंद्र में। जल संसाधन मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। किस राज्य में अग्रणी नदी के पुनर्जीवन में योगदान के लिए किस ग्रामीण को पुरस्कार दिया गया है? किस राज्य के? आप क्या बोलिएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हमारा डी। महाराष्ट्र का कैपिटल आपका मुंबई। उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, दीपंकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट आपका यहां पर कितना है? आपका 19 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक पुस्तक है आपका, पुस्तक का नाम क्या है आपका? इंसोमानिया आर्मी स्टोरी। जो पुस्तक है जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले पुरुषों की भावना को दर्शाया गया है इस पुस्तक में। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रचना बिसित रावत। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, किसके रिपोर्ट के अनुसार? लैसेंट अध्ययन के जो रिपोर्ट है इसके रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों के बीच बॉडी मास इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान कितना है? तीसरा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी। कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया का, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में एक वाटर सेंटर जो है इनॉग्रेटेड, उसका उद्घाटन किया गया वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन। याद रखिएगा, वाटर सेंटर जो जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है किस दो देश के बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। किस राष्ट्र ने अविवाहित यानी जितने भी अनमैरिड कपल हैं, आप सभी को पता है, जितने भी आप सभी का बोल सकते हो जितने भी अरब कंट्री में देश हैं, मान लो जैसे यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, या आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब देश में क्या है ना, यहां पर इन लोगों के लिए कानून बहुत कड़े हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, संयुक्त अरब इमरात में ना इन लोगों के लिए कानून में जो है वो ढील दी गई है, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे देश में इन लोगों पर जो है वो सख्त मना है, लेकिन इन लोगों को जो है, इन लोगों के ऊपर जो है कानून में थोड़ा ढील दिया गया। किस देश के द्वारा? तो यूनाइटेड अरब इमरात के द्वारा। वहां का कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? यूनाइटेड अरब इमरात दिरहम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जयाद अल नयान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जीडीपी का अलग से मैं नोट्स दूंगा पूरा अप टू डेट एग्जाम से 10 दिन पहले। 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि का पूर्वानुमान मूडीज के द्वारा, जो एक एजेंसी है जो टाइम पर टाइम जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अनुमान लगाया करती है, उसके अनुसार कितना संशोधित किया गया है। पहले 8.1% अनुमान लगाया गया था 2021 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8.6%। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र ने, सेंटर ने यह घोषणा किया है ना, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य में फल और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान यानी कितना सब्सिडी दिया जाएगा केंद्र के द्वारा, जो राज्य पूर्वोत्तर में है और हिमालय राज्यों में है, ठीक है, तो 50%। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगर मान लो इस राज्य से अगर सब्जी हवाई जहाज की सहायता से अगर जाता है, ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट आता है, मान लो अगर हम कोई सब्जी हवाई जहाज के माध्यम से पूर्वोत्तर में ले जा रहे हैं तो खर्चा लगेगा, लेकिन अब इस राज्य में सब्जी या फल लेकर जाएंगे या फिर आएंगे ना, तो आपको 50% का जो है वो सब्सिडी दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन शर्त यह है कि जो राज्य है ना वो पूर्वोत्तर में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश चीन। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टाटा लिटरेचर लाइफ के लिए किस भारतीय लेखक को चुना गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 के लिए? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सिविल सेवकों के लिए एक पुरस्कार पेश किया है? किसके द्वारा? मणिपुर। ऑप्शन नंबर हमारा डी। मणिपुर का कैपिटल इंफाल। एन बीरन सिंह, नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल। रामालिंगम सुधाकर वहां के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा सीट 2 है मणिपुर में और राज्यसभा सीट कितना है? तो 1 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नटखट एक शीर्षक है जो फिल्म का, इसके लिए किस अभिनेता को फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकन के लिए योग जो है वो पाया गया, नॉमिनेटेड किया गया है? नटखट मूवी में एक अभिनेता है जिनको नॉमिनेटेड किया गया है ऑस्कर के लिए, उनका नाम क्या है? विद्या बालन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अपनी नई पुस्तक, नाम क्या है पुस्तक का? योर बेस्ट डे इज टुडे के कवर का आवरण किया गया? कौन है ये? अनुपम खेर। अनुपम खेर, खीर हो गया है, खैर होगा अनुपम खेर के द्वारा। ऑप्शन किरण खेर, अच्छा उनकी बीवी का नाम है, ये नहीं है ना? ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किसने रामायण के लेस के माध्यम से, क्या बोला यहां पर, थवासमी जीवन और कौशल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? कौन है ये? आप सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और आप सभी को पता होगा राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो कौन होता है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा में भी राज्यसभा में स्पीकर कौन है आपका? राज्यसभा में स्पीकर जो है वो वेंकैया नायडू है। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये भी याद रखिएगा संग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीओ फोरम की अध्यक्षता किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जिंक को सुरक्षित करने के लिए हिंदुस्तान जिंक शाही संधि के साथ एक समझौते पर डील साइन किया? टाटा स्टील ने। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अच्छा, एक एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि हिंदुस्तान जिंक इंक जो है ये किस राज्य में, तो आप क्या बोले? गुजरात में। गुजरात सरकार ने किसके साथ डील साइन किया ताकि जिंक को सुरक्षित जो है वो रखा जा सके? तो टाटा स्टील के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है,
2020 का जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? एस हरेश। ऑप्शन नंबर हमारा डी। इनके किस पुस्तक को? तो याद रखिएगा मॉस्टेज, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन क्या बोला? पेट्रोनेट एलएनजी का प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोनेट एलएनजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एकमात्र फिल्म कौन सी है जो उसमें भाग ली थी और जीती भी? नाम क्या है इस फिल्म का? इस फिल्म का नाम है आपका कारचन सांची वारी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक सौर ऊर्जा क्षमता के लिए कितना गीगावाट तक प्रधानमंत्री कुसुम योजना लक्ष्य को बढ़ाया है? क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक सौर ऊर्जा क्षमता को कितना तक बढ़ाने का फैसला किया है? 30.8 गीगावाट। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए सीईओ के नाम आपको बताना है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया सीईओ का नाम क्या है? आपका आलोक सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शहर में जंगली जानवरों को बचाने के लिए चंडीगढ़ यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनोरे के द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम बताना है। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ताकि जितने भी जंगली जानवर हैं उनको बचाया जा सके, इसीलिए यह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडार अपने ग्रीन सैनिकों के लिए, अब बोले ग्रीन सैनिक क्या समझाते हैं, ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? देखो, आप कभी भी अगर किसी भी नेशनल पार्क में जाएंगे ना, तो आप देखते होंगे वहां पर बहुत सारे सोल्जर रहते हैं जो देखभाल करते हैं जानवर का, या फिर अगर आप पर कोई जानवर अटैक ना कर पाए, वो भी आप सीधे सीधे वर्ड में बोल सकते हो, ग्रीन सैनिक का मतलब फॉरेस्ट जितने भी ऑफिसर होते हैं उनके लिए ना एक इंश्योरेंस बीमा जो है वो लॉन्च किया गया है पूर्वोत्तर का एक राज्य के द्वारा। वो पहला राज्य बन चुका है। वो राज्य कौन सा है और कौन से नेशनल पार्क में, यह भी आपको बताना है। उस नेशनल पार्क का नाम है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये किस राज्य में है ना, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। यह भी आज का, चलो आज एक क्वेश्चन आपका और डाल दिए, पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है, ये भी आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का सेकंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जीआई टैग भौगोलिक संकेत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगेन जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, पीडीएफ डाउनलोड कर दोबारा रट्टा मारिएगा। किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? याद रखिएगा, जीआई टैग मिला है तेजपुर लीची को किस राज्य में? तो आपका असम। ऑप्शन नंबर सी। असम का कैपिटल दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल सीएम, जगदीश मुखी गवर्नर एंड कोतेश्वर सिंह लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट आपका 7। अगला क्वेश्चन, टिहरी। टिहरी नाम आते दिमाग में पहले आएगा नाम कहां का? उत्तराखंड का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल में दोबारा क्या चंटी सस्पेंशन ब्रिज? अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछ देना ये डोबरा चंटी सस्पेंशन ब्रिज जो है वो किस राज्य में? उत्तराखंड। याद रखिएगा, अगर टिहरी ऑप्शन में ना भी बोले, अगर डायरेक्ट पूछे ये डोबरा चंटी जो ब्रिज है ना, सस्पेंशन ब्रिज, ये किस राज्य में? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है आप सभी से कि टिहरी डैम जो है वो किस राज्य में? तो उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल, रवि विजय कुमार मलिमथ
चीफ जस्टिस। लोकसभा सीट यहां पर कितना है? 5 है, गलत लिखा हुआ है, और राज्यसभा सीट 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने एम.एन. देशपांडे के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम क्या है? आर्कियोलॉजी द पब्लिक पर्पस। हालांकि हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, हालांकि किताब का नाम ना इंग्लिश में ही होता है, आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस। यह जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हालांकि ये पुस्तक ना जो लिखा गया था वो एम.एन. देशपांडे के द्वारा लिखा गया था, इसको दोबारा से अपडेट किया गया। किसके द्वारा? तो आप बोलिएगा नयन जोत लहरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान पर 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने? हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर आपका बी। 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो केंद्र मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर है? अजीम प्रेम जी। ऑप्शन यानी सबसे ज्यादा चैरिटी करने के मामले में क्वेश्चन ये बोल रहा है टॉप पर कौन रहा है? अजीम प्रेम जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन शायद मैंने इसके पहले करवा दिया ना, टाटा लिटरेचर लाइव के साथ प्रस्तुत किए जाना है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रस्किन बॉन्ड। ये क्वेश्चन करवा दिया गया है ऊपर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए नामित किया गया है? एग्जाम में पूछेगा विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए कौन से शहर को चुना गया है? आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा गुडालाजारा। ऑप्शन नंबर डी। ये कहां पड़ता है भैया? इस शहर को 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। यह कहां पड़ता है? यह पड़ता है आपका मैक्सिको में। मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिकन पेसो। यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया है? नेपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा ना, चलो नाम भी याद रखिएगा उन संकलन का। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के तहत डिजिटल समाचार और ओवर द टैप को जोड़ा गया है? अब डिजिटल समाचार तो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन ओवर द टॉप का मतलब क्या है भैया? यानी जितने भी जो आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन वेब सीरीज बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर जो वीडियो चल रहे लाइव, ये सब को ना इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के तहत जोड़ा गया है। यानी अब ये केंद्र सरकार के अंदर आएगा सब कुछ, एक एक चीज। और ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? 77। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस गगनचुंबी इमारत में से ना आपका एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 के लिए पुरस्कार जीता है? यानी जितने भी लंबे लंबे गगनचुंबी इमारत है ना, उनमें से किस इमारत को 2019 का एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड जो दिया गया है? कौन से? तो लक्ता सेंटर जो आपका कहां पड़ता है? रसिया में पड़ता है इसको। अच्छा, इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा, 1516 फीट इसकी ऊंचाई है। एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। लक्ता सेंटर जो है आपका कहां पर है? रसिया में। इसकी ऊंचाई कितना है? 1516 फीट है। इसको क्यों चुना गया है? तो आपका एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। रसिया कैपिटल आपका मॉस्को। यहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? रशियन रबल। यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सिंचाई समाधान और ऑनलाइन सेवा शुरू की है? सिंचाई वगैरह के लिए किसान को पानी जो है वो सही टाइम पर मिल सके खेती के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, पानी सही से मिल सके, पानी की कमी ना हो। इसके लिए ना
उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सेचा समाधान और ऑनलाइन सर्विस खोला गया है। हर एक जो सर्विस है वो किसान को पहुंचाया जा सके। मान लो अगर आप उड़ीसा में किसी ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर आपके खेत तक पानी नहीं पहुंच सकता है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किस योजना के तहत? तो सेचा समाधान। किस राज्य सरकार के द्वारा? उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, मोहम्मद रफीक यहां के चीफ जस्टिस है। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट आपका 10 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे अधिक सफल रहा है, जबकि महत्वपूर्ण प्रवासी राज्य प्राप्त कर रहे हैं? आपको बताना है। यानी जितने भी प्रवासी श्रमिक मेरे भाई बहन थे ना, उनको एकीकृत करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है इस बार? तो आपका केरल, ऑप्शन नंबर आपका सी, केरल का कैपिटल। अब बोलेंगे भैया एकीकृत का मतलब? यानी देखो, अगर कोई भी प्रवासी मजदूर अपने राज्य में आता है दोबारा लौट कर, तो खाना पीना का व्यवस्था, उनको जॉब देने का व्यवस्था, काम धंधा, इन सब मामले में ना केरल टॉप पर रहा है। याद रखिएगा, केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, एस मनी कुमार यहां के चीफ जस्टिस है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सरहद विस्तार क्या विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह गृह मंत्री ने। कहां पर? गुजरात में। ये उत्सव जो मनाया गया है, कहां पर? गुजरात में मनाया गया है। ठीक है, एक एक चीज याद रखना आप सभी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 5 दिन का। देखो मैं डेली कोशिश कर रहा हूं, टाइम कम से कम आपका लूं, फिर भी क्लास 28 से 29 मिनट चला जा रहा है। ठीक है, एक या और 2 दिन में, एक दिन में आपका पूरा करंट अफेयर जो है आपको पकड़ लूंगा संग संग। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा। और लेकिन इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लेना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। ठीक है ना? जय हिंद।